वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग संतोष वर्मा व्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और मैं आप लोगों से गुड मॉर्निंग करना भूल गई, तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे हम बना रहे हैं अपने हस्बैंड के लिए लंच, तो वो लंच भी कर लेंगे और नाश्ता भी कर लेंगे, तो दोनों काम एक साथ ही हो जाएगा। बच्चे जा चुके हैं स्कूल के लिए, तो आप लोगों को जैसे मैं बताती रहती हूँ कि एक जाता है और एक रह जाता है, और दूसरे दिन दूसरा जाता है और पहला वाला रह जाता है। तो फ़िलहाल अभी यशु घर पे ही है और शानू का आज एग्ज़ाम है, तो शानू चला गया है। तो इस तरह से दोनों बच्चों का मतलब एक बच्चा घर में रहेगा ही रहेगा जब तक ये एग्ज़ाम चालू रहेंगे। तो जल्दी जल्दी मैं उनके लिए पराठे सेक दे रही हूँ। और बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाई है आज हमने, और वो वीडियो मैंने शूट नहीं किया। देखिए, बैंगन आलू की सब्ज़ी नॉर्मल सब्ज़ी है, सभी बनाना जानते हैं, अब उसका क्या बताऊँ मैं। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, फुल वॉच किया कीजिए, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या दिखा रही हूँ, क्या बता रही हूँ। तो यहाँ पे बस हम जल्दी जल्दी पराठे सेकना शुरू कर दे रहे हैं। और वर्मा जी ने अपने लिए नीचे से निकाली है नमकीन। वो कह रहे हैं कि मुझे थोड़ी सी नमकीन दे दीजिए और चाय दे दीजिए। तो मैं उनसे बोल रही थी कि पहले मुझे 2-3 पराठे सेक लन दो, तो मैं थोड़ा, ये है ना कि फिर मैं थोड़ा साइड भी हो जाऊंगी। और अभी मेरे पास में काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है। अभी मैंने काम का, ये समझ लीजिए, शुरुआत ही हुई है, क्योंकि जब तक बच्चे जाएं और हस्बैंड ना जाएं, जब तक काम पूरी तरह से शुरू ही नहीं हो पाता। एक हाथ है ना, बंधे बंधे से रहते हैं इन्हीं लोगों के चक्कर में। तो चाय मैंने गर्म करके दे दी इनको बीच में, और वो वाला कट गया है भाई, एडिटिंग में थोड़ा बहुत तो कट जाता है, देखिए। तो चाय मैंने इनको गर्म करके दे दी है, एक पराठा भी सेक के दे दिया है और नमकीन भी ले ली है उन्होंने। तो इस तरह से वो अपना नाश्ता कर रहे हैं और मैं यहाँ पराठे सेक के ठंडे करने के लिए छोड़ जाऊँगी। और उसके बाद में मुझे अभी बहुत काम पड़े हैं। अभी क्या है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। और ये देखिए, मैंने मलाई जो जमाई थी ना, उसको भी निकाल लिया है मैंने फ्रिज में से। अभी तो ये भी चलानी है मुझे, तो इसका मट्ठा निकालूंगी और इसमें से जो लोनी होती है उसको अलग करूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, वो नाश्ता कर चुके हैं और मैं जा रही हूँ कपड़ों को ड्रायर करने के लिए। और बाहर हो रही है घटा, आप लोगों को देखने में लग रहा होगा धूप निकल रही है, लेकिन घटा हो रही है, सुबह का समय है अभी। और ये सुबह सुबह मैंने धो दिए थे, ये दोनों चुन्नू मुन्नू है ना, टैडी अपने, तो ये मैंने दोनों को धो दिए थे। जब मैं नहाने के लिए गई थी तभी धो दिए थे, और धो के फिर मैंने बाहर सुखा दिए थे। फिर देख रही हूँ कि घटा सी हो रही है, तो उन्हें ले आई हूँ, साथ के साथ इन्हें भी ड्रायर कर दूँगी। और जितने भी टब बाल्टी घर के होते हैं ना, सारे मैं मशीन के अंदर ही भर देती हूँ। अब देखिए, इसमें मैं कपड़े तो रहने नहीं देती, क्योंकि कपड़े तो मैं रेगुलर हाथ से धोती रहती हूँ। तो इसीलिए इसमें से मैं सारे कपड़े निकाल लेती हूँ और इसके अंदर ये जो टब बाल्टी होती है मेरे, वो इसी में डाल देती हूँ। इधर उधर रखने से तो अच्छा है मशीन में एक जगह रखे रहेंगे और समय पे मिल भी जाएंगे मुझे। तो इसीलिए मैं एक जगह रख देती हूँ, और अच्छा भी नहीं लगता है ना, क्योंकि घर की एंट्रेंस भी यहीं से शुरू होती है। तो कोई भी अगर घर में आएगा, देखेगा अरे यहाँ टप रखा है, वहाँ बाल्टी रखी है, तो कितना अजीब लगेगा देखने में ही। तो बस, और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, आप लोग बताना ज़रूर मेरी साड़ी का प्रिंट कैसा लग रहा है आप लोगों को। और शायद मैंने ये साड़ी जब से ली है, जब से 2-3 ही बार पहनी है। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। और ये जो ब्लाउज़ है ना, इसके साथ का नहीं है, इसका ब्लाउज़ ना मैंने फ्रिल वाला बाजू का बनाया था, जो चुन्नटे चुन्नटे फ्रिल वाली होती है ना, वो वाला बनाया था। और अब मुझे वो अच्छा सा नहीं लग रहा है, तो आज मैं उसको सही कर। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ यहाँ कपड़े सुखाने के लिए। तो कपड़े ये रहे, ये रखे, टब भर के ले आई हूँ ऊपर। आज बारिश का सा मौसम हो रहा है, ऐसा लग रहा है आप लोगों को देखने में कि जैसे यहाँ पे रोशनी की वजह से कि जैसे धूप निकल रही है, लेकिन धूप नहीं निकल रही है, घटा सी हो रही है। और इसीलिए मैंने बाहर जो तार बांध रखा है ना डिश का, उस पर नहीं डाले, सांस फूल गई है मेरी ऊपर चढ़ने में। और टब भी साथ में था, ड्रायर करके कपड़े ले आई हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना छोटा सा आंगन। देखिए, यहाँ से शुरू होता है, ये रहा जीना, ये रहा, यहाँ से शुरू होता है और यूँ करके गोल 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 गोल। इधर बेसिन लग रहा है, ये रहा वॉश बेसिन, ऊपर मिरर लग रहा है उसके। ये किचन है, ये अंदर को जाती है, ये उसका किचन का
विंडो है। और ये किचन अंदर से खुलती है, इस वाले गेट से अंदर को जाओगे तो अंदर है इसका गेट। और ये हमारा आंगन है। और रस्सियाँ दिखा देती हूँ, देखिए ये रस्सियाँ हैं, इन्हीं पे मैं कपड़े सुखाती हूँ। और ये वाला जो स्टेयर है ये ऊपर जाता है जीना, ये वाला जीना ऊपर की तरफ को जाता है। तो कुछ इस तरह से है यहाँ का हमारा। अगर अब भी नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं आपको बैक कैमरे से करके दिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा कि हमें समझ में नहीं आया है, तो फिर मैं दोबारा से बताऊंगी सही से। और वैसे समझ में आ जाना चाहिए। बस ये सीधा सा जीना ऊपर को जा रहा है छत के लिए, यहाँ से आते हैं इधर से चले जाते हैं जीने के लिए। बाकी ये जो सारा पोर्शन है इधर उधर का सारा जितना भी है, ये किचन आ गई, ये बीच में वॉश बेसिन का एरिया आ गया। यहीं पे मशीन भी लगा सकते हैं लेकिन मैं लगाती नहीं हूँ। और ये जो है ये बाथरूम है, उधर लेट है। तो ऐसे करके लेट बाथरूम सामने हो गए। चलो जी, आज मैंने आपको अपना छोटा सा आंगन भी दिखा दिया है। आंगन कहो, चौक कहो, या इसे कपड़े सुखाने का एरिया समझ लो, आप जो कहना चाहो सो कह सकते हैं। भाई मेरे लिए तो कपड़े सुखाने का भी है, आंगन भी है, और अगर पूजा वूजा करनी हो तो चौक भी है। तो यही है। अब ये बताइए, शहरों में बड़े बड़े आंगन रहे कहाँ हैं? अगर बड़े बड़े आंगन रखेंगे तो फिर रहने के लिए जगह नहीं है। तो इसीलिए जितना भी है, छोटा सा है बड़ा सा है, जो भी है हमारे लिए तो काफ़ी है हमारा। और बस यहाँ पे अब मैं ऊपर का काम तो सारा करके आ गई हूँ। हस्बैंड भी चले गए हैं अपना काम पे, और यशु अंदर है लेटा हुआ, और शानू गया हुआ है एग्ज़ाम देने के लिए। तो यशु पढ़ाई कर रहा है, और तब तक मैं अपने किचन के काम समेटने के लिए आ गई हूँ। तो ये मैं पोलोथीन निकाल रही थी, और पोलोथीन में ना ये सारी चाय पत्ती जो है वो डाल दूँगी। तो मैं इसमें से चाय निकाल के जब डालती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम बाहर सड़क पे कुछ भी गेर सकते हैं। हमारे यहाँ पे सख्त अलाउ रहता है, इस बात की सख्ती रहती है कि बाहर हम सड़क पे कोई भी खाने पीने की चीज़ नहीं गेर सकते हैं। एक तो पैर में जाती है, दूसरा अगर हम ये सोचें कि गाय भैंस कुत्ता बिल्ली कुछ भी कोई भी मतलब जानवर खा जाएगा, तो वो गंदगी भी उतनी करके जाते हैं। अगर आपका खा के भी जाएंगे तो गंदगी भी फैला के जाएंगे। तो इसीलिए मेरे जो गली मोहल्ले के जो हैं जितने भी घर हैं हमारे, उन सबकी एक ही बात है कि भाई खाने पीने की चीज़ कोई भी सड़क पे नहीं फेंकेगा। तो अगर आपको किसी को देना है, गाय भैंस वालों को देना है, तो इकट्ठा कीजिए, पॉलीथीन में रखिए, और जाके उनके यहाँ पे दे के आइए। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। जब वो चीज़ मुझे गाय के लिए या भैंस के लिए देनी होती है, तो सुबह दूध लेने जाते हैं वर्मा जी, तो उनको दे देती हूँ सारा। जैसे कि हमारी गाय की रोटी हो गई, या बची हुई रोटी हो गई, या पराठे पूड़ी, जो भी हमारा कुछ बच जाता है खाने पीने का, वो सारा इकट्ठा करके मैं वर्मा जी को दे देती हूँ। और वर्मा जी जब सुबह दूध लेने जाते हैं तो वो पॉलीथीन उठाते लेके चले जाते हैं, और वहाँ भैंस वालों को दे देते हैं। तो वो अपनी भैंसों के जो वो सानी लगाते हैं उसमें खिला देते हैं। तो कुल मिला के हमें जिसको देना चाहिए सामान वो उसके यहाँ पे पहुँच जाता है। तो इसीलिए मेरी गली जो है खाने पीने के सामान से मुक्त रहती है। ये नहीं है कि मैंने बहुत सी गलियों में देखती हूँ जाती आती कि खाने की रोटियाँ पड़ी हैं, कहीं सब्जी फेंक दी या कुछ फेंक दिया, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी फ़िलहाल तो मैं अपने पौधों में कुछ भी डाल नहीं रही हूँ, क्योंकि बारिश चल रही है। नहीं तो जब बारिश नहीं होती है ना, तो ये चाय पत्ती तो धो के मैं अपने पौधों में ही डाली आती हूँ। और देखिए कितना सारा अच्छे से निकल रहा है ना, कितनी सारी वो निकल रही है, इसे लौनी ही बोलते हैं ना। तो ये लौनी निकल रही है, और ये मैंने मलाई से इकट्ठा करके जमा के तब निकाली है। और इसका जो मठा तैयार होगा ये भी कुछ ना कुछ काम में ही आ जाएगा। ताज़ी मठा है, पीना चाहते हैं तो पी भी सकते हैं, नहीं तो रायता वगैरह बन जाएगा। इसके तो बहुत लोग होते हैं लेने वाले भी, मेरी हाउस हेल्पर भी लेने के लिए कहती हैं, जो प्रेस वाली आंटी आती हैं वो भी कहती हैं। तो लेने वाले बहुत ग्राहक बैठे रहते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं अपनी जो मतलब की चीज़ है वो निकाल लेती हूँ। भाई इससे तो घी निकलेगा, तो इसको तो दबा दबा के अच्छे से निकाल लूँगी। और ये काफ़ी सारी निकली भी है, देख रहे हो ना आप लोग कितनी बड़े बड़े गोले बना रही हूँ। अगर मैं एक हाथ से बनाती ना तो इतना बड़ा गोला गोला सा नहीं निकल बनता। तो इसीलिए मैंने दोनों हाथ की मदद लेके, और ये वाला कटोरा जो है
भर लिया है और इतना सारा मठा भी मेरा तैयार हो गया है। तो वैसे तो मैं कढ़ी बना लेती हूँ जब मठा निकलता है, लेकिन अभी फ़िलहाल सावन चल रहा है तो सावन के महीने में कढ़ी बनाते नहीं हैं, तो इसीलिए इसका या तो रायते में इस्तेमाल लेंगे और नहीं तो मैं किसी ना किसी को दे दूँगी। वेस्ट तो मेरे यहाँ पे कोई चीज़ नहीं जाने देती हूँ। ये मेरा शुरू से सिद्धांत रहा है कि खाने पीने की चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। चाहे आप खाओ, चाहे आप किसी को दे दो, लेकिन खाने की चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। महँगाई का ज़माना है भाई, इसमें खाने को मिल रहा है वो क्या कम है। और बस जब मैं वो काम कर रही थी इतने में ही ये प्लाईवुड वाले आ गए हैं भैया प्लाई देने के लिए, और ये कुछ सामान लेकर आए हैं, लूवर्स वगैरह हैं और हमारा ये माइका वगैरह हैं। तो ये सब लेकर आ गए थे, तो मैं वहाँ से काम छोड़ के अभी मेरे बर्तन वॉश नहीं हो पाए हैं। बीच में ही काम रोकना पड़ गया मुझे, और क्या करूं भाई, एक काम को छोड़ के दूसरा काम कराना पड़ता है। तो यहाँ पे बस मैं आ गई थी और फिर मैंने वो सारा सामान उतरवा के और फिर मैं घर पे आ गई थी। फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। मेरा दिमाग ही इतना ख़राब हो गया ना कि वीडियो शूट करो कि वहाँ जाके देखो, फिर वहाँ आधा पौना घंटा लग जाता है। वो लोग अपनी अपनी नई नई राय देते हैं, बात बनाते रहते हैं। तो फिर मैं घर पे आ गई, फिर मुझे वही समय हो गया, 2 के लमसम में हो गए थे। फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया और मैंने डायरेक्ट आके बर्तन वॉश किए, पूरी किचन साफ़ करी और किचन साफ़ करने के बाद मैंने डायरेक्ट खाना बना दिया था। और खाना बनाने के बाद में फिर मैंने वीडियो की एडिटिंग वगैरह की। तो इस तरह से ना मेरा दूसरे दिन का जो वीडियो था ना वो भी काफ़ी लेट पहुंचा था, क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी। और यही हो जाता है ना कारण कि फिर वीडियो एडिट करने में टाइम लग जाता है, तो फिर वीडियो अपलोड करने में भी टाइम लग जाएगा, तो वो देर में देर होती चली जाती है। तो फिर मैंने डायरेक्ट ये शाम का ही वीडियो शूट किया है और साड़ी में चेंज करके आ गई हूँ, क्योंकि अगर मैं उसको लेके पहले से ही, एक तो उस पर चिकनाई के निशान लग गए थे, जो मैं घी निकाल रही थी ना तभी चिकने चिकने निशान लग गए थे। वो जो मैं उसे चला रही थी ना उस रई से, तो वो छीट वीट सी पड़ रही थी, उस पर वो निशान पड़ गए थे। तो फिर मैंने कहा सोचा कि अगर मैं खाना बनाते में भी इसी साड़ी को पहन के रहूँगी ना तो फिर तो ज़रूर कोई ना कोई निशान ज़रूर लग जाएंगे। तो इसीलिए मैं साड़ी चेंज करके आ गई और गाउन डाली आई हूँ, और डालने के बाद में अब मैं खाना बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि प्याज अगर आपके आंसू निकालती है तो सबसे बेसिक तरीका है। और अगर आप चॉपर का इस्तेमाल नहीं करती हैं तो देखिए, चॉपर का इस्तेमाल करती हैं तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मुझ जैसी जो आलसी हैं मैं चॉपर का इस्तेमाल नहीं करती। मुझे बहुत बड़ा झंझट लगता है मेरे पास में, और आप लोगों ने मेरे ब्लॉग वीडियो में देखा भी होगा, लेकिन मैं इस्तेमाल इसलिए नहीं करती कि पहले उसे चॉपर को निकालो, फिर उसके बाद में उसे धोने के बाद में फिर इसमें काट पीट के डालो प्याज को, फिर उसे घिसो और घिसने के बाद में फिर उसे धो के सुखा के फिर उसको रखो। इतनी देर में तो अपने चाकू से 2 बार और प्याज काट लूँगी। तो मैं इसी चक्कर में ना निकालती नहीं हूँ। लेकिन मैं एक फंडा अपना आज़माती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करती हूँ कि मैं प्याज को पहले छील लेती हूँ और छीलने के बाद में अच्छी तरह से चलते पानी में 3-4 बार रगड़ रगड़ के धो लेती हूँ, और धोने के बाद में उसे पोंछ लेती हूँ, और पोंछने के बाद में जब काटती हूँ तो उससे फ़ायदा ये होता है, एक तो हम प्याज को धो के काटते हैं, और दूसरा फ़ायदा ये है कि जो उसकी झल होती है जो हमारी आँखों में लगती है वो पानी के सहारे निकल जाती है, तो बिल्कुल भी आँखों में आंसू नहीं आते हैं। और ये मैंने चने उबलने के लिए रख दिए थे, ये काले वाले चने हैं तो मैंने सुबह भिगो दिए थे, और ये फ़िलहाल उबल के हो गए हैं रेडी एकदम। और इन्हें हल्का हल्के हाथों से मतलब चमचे की सहायता से क्रश कर लूँगी, और ये दबे से हो जाएंगे ना हल्के हल्के से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मतलब। और मैंने प्याज भी काट ली है, उसी में हरी मिर्च काट ली है, और 2 टमाटर निकाल के लेकर आई थी। फिर मुझे याद आया कि भाई टमाटर बड़े महंगे हैं इस समय पे, तो 2 नहीं डालूँगी, 1 ही डाल लूँगी, बड़े साइज़ का 1 ही टमाटर डाल लिया है मैंने। और बस अब मैं इनको तड़का लगा दूँगी और चावल बनने के लिए रख दूँगी, तो ये हो जाएगा हमारा रात का डिनर। तो फ्रेंड्स, खाना हो गया तैयार। आपके सामने मैंने चने बनाए थे ना, चने और चावल बनाए हैं रात के डिनर में, और सलाद भी रखा है, ये रहा खीरे का, और बच्चे अंदर खाना खा रहे हैं।
हस्बैंड और मेरा खाना जा रहा है और अब हम लोग खाना खाएंगे। आप भी हमारे संग में खाना खा लीजिए। और ये इसमें रखे हुए हैं अभी चने की सब्जी, चावल भी बचे हुए रखे हैं और रात के बज रहे हैं 10:05। 10:05 हो रहे हैं। खाना हमारा रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब लूँगी आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलूँगी अगले नए ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और देखिए, अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब नींद भी आने लगी आँखों में। रात बहुत हो गई है, 5:30 बजे सवेरे जगना और रात को 10 बजे, और अभी बर्तन वगैरह वॉश करूँगी ना तो वही 11 बज जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से खाना खा लेती हूँ। खाना ठंडा हुए जा रहा है। बाय बाय।